हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। ठीक है, तो आज जो है प्रश्नावली 7.3 समाप्त ही कर दिया जाएगा। तो देखिएगा कितना अच्छा तरह से समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास इतना रोचक होने वाला है ये तो आप देख कर भी बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं और आपको एक क्वेश्चन पढ़ के मैं सुनाऊंगा। ये क्वेश्चन को पढ़ के सुनाऊंगा और साथ में ना समझ में आए तो 2 बार भी पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ठीक है, कह रहा है कि शीर्षो इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं, यानी कि इनसे एक त्रिभुज बना है। तो मैं पढ़ते जाऊंगा, डायग्राम बनाते जाऊंगा। तो देखिए कह रहा है, पहले तो अपना यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज हमने यहाँ पे बना लिया और इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः बताए हुए हैं 0, -1, 0, -1 और कह रहा है 2 और 1, 2 और 1 और यहाँ कह रहा है 0 और 3, 0 और 3। अब देखिए इतना काम तो हमने किया जो कि आप भी कर सकते थे पढ़ के। तो कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं, यानी कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का चित्र। आपको एक बात याद करना पड़ेगा कि इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु तो मिलाएंगे, लेकिन आपसे एक बात पूछनी है कि क्या मध्य बिंदु वाला सूत्र मालूम? 2 रेखाखंड के यदि समद्विभाजक पर कोई बिंदु था तो उसका निर्देशांक हमने बताया था। हाँ, मध्य बिंदु सूत्र बताया था। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत साल पहले बताए थे, हाँ, और बहुत दिन बीत गया कि आपको मालूम नहीं है। मालूम तो होना चाहिए, क्योंकि मैं मात्र 3 ही सूत्र बताया हूँ और 3 सूत्र से ज्यादा नहीं बताया हूँ और उसी 3 सूत्र से हम लोग यहाँ कमाल कर रहे हैं। ठीक, तो भूलने की बात नहीं होगी, ऐसे मैं एक बार याद दिलवा दूंगा। तो देखिए इस रेखा के, इस भुजा जो है, इस भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि यहाँ पे एक मध्य बिंदु है और यहाँ पे एक मध्य बिंदु है, क्योंकि प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदु कह रहा है। तो भुजाओं के, इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला करके एक आकृति जो बनेगी, आप देखिएगा कैसी आकृति बनेगी। तो एक नई आकृति बन गई है, वो भी बनी है त्रिभुज। तो यहाँ पे हम इसका नामकरण कर लेते हैं, नामकरण करते हैं। इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। लेकिन जो नया त्रिभुज बन करके आया है उसका नामकरण कर लिया जाए D, E, F, इसका नामकरण कर लिया। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना है। कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें और इस क्षेत्रफल का, जो इसका क्षेत्रफल आएगा, इस क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए त्रिभुज, यानी कि बड़का त्रिभुज से निकालिए। तो बड़का त्रिभुज कौन सा है? बड़का त्रिभुज है A, B, C। छोटा वाला नए का त्रिभुज कौन सा है? तो है D, E, F। यही तो है और बाकी कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले D, E, F का निर्देशांक आपको मालूम है? नहीं मालूम है ना, तो मैं मालूम करवा देता हूँ। कैसे? तो हमने पढ़ा था कि यदि एक बार की, यदि एक रेखा AB है और इसके निर्देशांक क्रमशः x1, y1 है, यहाँ पे निर्देशांक x2, y2 है और एक बिंदु जो है इन दोनों के बीच में होगा, तो इसका निर्देशांक निकालना होगा। तो इसका निर्देशांक का सूत्र था x1 + x2 बटा में 2, यही तो था, y1 + y2 बटा में 2, यही फॉर्मूला था और कोई दूसरा फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया है। याद आएगा? याद तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा तरीका था। x1 + x2 बटा में 2, पहला प्लस दूसरा बटा 2, पहला प्लस दूसरा बटा 2, यही तो है। हाँ, पहला प्लस दूसरा बटा 2 और पहला प्लस दूसरा बटा 2, यही तो करना है। तो प्रत्येक रेखाखंड का, इस AB रेखाखंड का ये मध्य बिंदु है, इस AC का मध्य बिंदु है और ये BC का F मध्य बिंदु है। इतना बात में कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं सबका D, E, F का निर्देशांक हम लोग निकालते हैं। तो निकालिए, D, E, F का निर्देशांक निकालिए। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा और पढ़ना इतना अच्छा से पड़ेगा, ये तो आप ही समझेंगे। ठीक है, आपके पास समय है, व्यर्थ ना गवाएं। अब यदि जो इस एज में है, इस एज में आदमी को ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। अब 70 वर्ष का आदमी से कहिएगा कि आप पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, नहीं पढ़ पाएगा।
आपको ही पढ़ने कहा जाएगा, क्योंकि आप में ऊर्जा का विशाल सागर है। हाँ, विशाल सागर आप में भरा हुआ है। तो मेहनत कौन करेगा? आप ही ना करिएगा। हाँ, तो आपको करना पड़ेगा। यदि कुछ पहचान बनानी है तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो यूं ही कहीं मर कर आ जाएंगे, कोई आने का भी नहीं। ठीक है, तो मेहनत करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं, आते हैं अपना पॉइंट पे, जो क्वेश्चन है। ये कहने की बात थी, जो कह दिया गया। अगर मानने की इच्छा होगी तो माने, नहीं तो छोड़ अपने मन। तो ए बी सी त्रिभुज का, इसमें एक रेखा अपनी मिली है ए बी, और ए बी का मध्य बिंदु डी है। तो इस डी का निर्देशांक निकालना है। हाँ, निकालना है। कैसे निकालना है? तो लिखेंगे डी का निर्देशांक। डी कैसे निकलेगा? तो डी निकलेगा, डी किसके किसके बीच में है? तो डी है ए बी के बीच में। तो ए बी के बीच में है, तो ये हुआ x1 y1 x2 y2, यही तो है। तो इस ए बी के बीच में तो कह रहा है फॉर्मूला कि x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2 है। यही तो करना है। x1 प्लस x2 बटा में 2, तो x1 प्लस x2 0 0। हाँ, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 अब बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2। हाँ, y1 प्लस y2 यानी कि -1 प्लस 3 अब बटा में 2। 0 प्लस 0 कितना होगा? 0। और 0 के नीचे 2 जाएगा तो क्या होगा? तो कल हम कहे थे कि 0 ऐसा सागर है कि अपना में सबको डुबा लेता है। हाँ, 0 ऐसा सागर है जो सबको अपना में डुबा लेगा, यानी कि 0 के नीचे कोई भी संख्या जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है, ये कह दिया पूरा 0 बटा में 2, और ये कह दिया 1 रुपया का माइनस और 3 रुपया का प्लस है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 माइनस 1 कर दीजिए, तो यानी कि बचेगा 2 बटा में 2। यहाँ से काटा 1 और यहाँ से 0, 0 बटा में 0 मतलब 0, यानी कि ये हो गया है। यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया है 0 और 1। यहाँ पे कहेंगे 0 और 1 किसका? डी का। ठीक, अब इनको हटा दे, इसका काम हो गया है। अब तुम अपना रास्ता लो, काम कर दे उसका। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे किसका? किसी का निकालिए तो, यानी कि BC का मध्य बिंदु F है। BC का मध्य बिंदु F है, इसलिए F का निर्देशांक क्या होगा? तो F का भी निर्देशांक वही x1 प्लस x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2। तो इसके लिए BC के लिए x1 y1 x2 y2। कुछ दिक्कत है क्या? BC कहे हो तो B में का पहला बिंदु x1 y1 और C जो है x2 y2, और F जो है इसका मध्य बिंदु है। तो कह रहा है x1 प्लस x2 बटा में 2, x1 प्लस x2 यानी कि 0 प्लस 2 बटा में 2, 0 प्लस 2 बटा में 0 प्लस 2 बाई 2। उसके बाद y1 प्लस y2 बटा दो, तो y1 प्लस y2 यानी कि 3 प्लस 1 बटा में 2, 3 प्लस 1 अब बटे में 2। बस एक काम हो गया। 2 अब प्लस 0 2 ही तो होगा। हाँ, 2 प्लस 2 कॉमा 3 प्लस 1 4/2। ये देखिए मार दिया जाए। हाँ, मार दिया जाए क्या कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ पे हो गया 1 और 2। ये तो काम इसका भी निकल गया। यानी कि तुम भी यहाँ लिखा जाओ कि तुम्हारा काम तुम लोगों ने कर लिया कि इसका निर्देशांक आ गया है 1 और 2, यानी कि यहाँ कहेंगे 1 और 2। इसके बाद हम लोग चलेंगे AC का मध्य बिंदु E है। AC का मध्य बिंदु E है, तो E का निर्देशांक चाहिए, तो लिखेंगे E का निर्देशांक। अब ये कैसे हुआ है, ये कैसे फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि इस AC का मध्य बिंदु E है। आप चाहे तो अपने भाषा में एक स्टेटमेंट लिखकर बना सकते हैं। ठीक है, AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए E का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 बटा में 2। यही फॉर्मूला है y1 प्लस y2 बटा में 2। तो ये देखिए x1 प्लस x2 बटा में 2, x1 प्लस x2 बटा में 2। तो x1 कौन सा है, किसके बात कर रहे हैं हम लोग? AC की बात कर रहे हैं। अरे भाई E जो है AC का ना बीच में है, तो AC की बात कर रहा है, यानी कि x1 y1 x2 y2। ये काम
कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं क्या करना है। करना क्या है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ला करके रख देना है और नहीं करना है क्वेश्चन। देखिए तो x1 प्लस x2 बटा में 2, यानी कि 0 प्लस 2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2, तो y1 प्लस y2 बटा में 2 माइनस 1 प्लस 1 बटा में 2। हाँ, y1 माइनस 1 y2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा, 0। ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ पे एक कम कि 0 बटा में 2, यानी कि 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 प्लस 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी किया गया 2 प्लस 2 बाई 2 कॉमा, ये देखिए खत्म, 0 हो जाएगा, 0 बटा में 1 रुपया का कर्जा था, 1 रुपया जमा कर देते, अब उधारी पैसा कैसे उधारी है, 1 रुपया उधारी नहीं। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस गायब, एक ही जैसा माइनस प्लस है तो गायब। ठीक है, तो देखिए यहाँ बनेगा 1 2 के टेबल में 2 1 बार में, ज्यादा कोई काम नहीं। उसके बाद 0/2 मतलब 0, ये काम कर लिया, यानी कि ई का भी काम कर लिया हम लोग, 1 और 0। कैसे निकाल दिया निशान, कितना अच्छी तरह से निकाल लिया। अब हम लोग ये पूरे को रफ हमको करना है, तभी तो आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, तो इंतजार करिए, ये देखिए इसको मैं यहाँ रख दूंगी, रुकिए, इतना अच्छी तरह से हो जाएगा कि लगेगा कि ये तो अपना पाठ, ये तो क्वेश्चन अपना हो गया। हाँ, अब हम लोग को जो पाठ कह रहा है, इस पाठ में जो क्वेश्चन इसका कहने का तात्पर्य है उसको हम लोग समझते हैं। तात्पर्य कह रहा है कि इससे बनने वाले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि मध्य बिंदुओं को जोड़ने से जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल निकालना है। आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मालूम है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हैं तो एक काम है कि लिखेंगे किसका निकालें, तो छोटे वाले के चाहिए। देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है। फॉर्मूला मालूम तो बोलिए, और नहीं मालूम तो सुनिए, यही तो काम करना है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, यही तो काम हुआ, फॉर्मूला लिख लिया। अब हम लोग किसके पास चल रहे हैं, DEF। तो जो पहला बिंदु है x1 y1 होगा, यानी कि यही जो है x1 है y1 है और ये हुआ इसको काम x2 y2 और x3 y3। देखिए ये सभी को हमने लिख लिया और आपको पहचानवा दिया। इसके बाद तो आप काम कर ही सकते हैं। ठीक, तो कभी करिए, हमारे साथ करिए और आप देखिए सही बना रहे हैं आंसर। ठीक है, ये प्रैक्टिस होना चाहिए, कॉपी कलम लेकर बैठे तो बिल्कुल बढ़िया है। तो 1/2 x1 कितना है, x1 है जी। उसके बाद चाहिए y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी कि 0 माइनस 2, ये देखिए प्लस x2 चाहिए, x2 मालूम कहाँ है, x2 चाहिए, x2 यहाँ पे 1 3 y3 माइनस y1 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 1 प्लस x3 मालूम है क्या, x3 मालूम है 1, x3 मालूम है 1, यहाँ पे 1 और साथ में y1 माइनस y2, y1 और माइनस y2 यानी कि 1 माइनस 0। कुछ दिक्कत है तो बता दीजिए, है कुछ दिक्कत है क्या, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब लिखा हुआ है और इसी में से ढूंढ करके आपको लिखना है, जो कहेगा वो लिखना है। तो देखते 1/2 ये 0 जेव का त्यों प्लस 0 जेव का त्यों कहने का मतलब है क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना होगा 0 हो जाएगा क्योंकि पहले ही 0 लगा हुआ है। हाँ, उसके बाद 1 इंटू 2 माइनस 1 तो 1 प्लस 1 इंटू 1, ये देखिए 1 जेव का त्यों और 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। 0 मतलब कुछ नहीं जाए, अरे भाई 1 रुपया बगली में है और कुछ नहीं जाए तो 1 ही रुपया ना होगा। हाँ
₹2 नहीं होगा कभी, ठीक है। ₹1 है तो 1 ही रुपया रहेगा। 1/2 0 प्लस 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1/2 इंटू 0 1 1 यानी कि ये हो गया 2, 1 1 2, इसको काटिए कितना आया 1 वर्ग मात्रक 1 स्क्वायर यूनिट, इसको हम लोग कर सकते हैं। किसका हम लोग निकालिए, यानी कि अंदर वाले का आ गया 1 वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक, इसका हम लोग निकाल के रखेंगे। अब कह रहा है इतना निकालने के बाद, एक तो बता दिया, दूसरी बात कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का किस क्षेत्रफल का, नया वाले के क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात कीजिए। यानी कि जो दिया हुआ त्रिभुज था ABCD उसका भी निकालना है, तभी तो अनुपात निकलेगा। तो निकालते उसको, जैसे निकाले इसको वैसे निकालेंगे उसको। तो देखिए यहाँ से जिसका काम खत्म हो गया है उसको हम लोग हटा लें, जिसका हम लोग यूज कर लिया उसको हटा लेते हैं। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज बड़ा वाला का नाम बताइए, बड़ा वाला का नाम किस त्रिभुज का, तो बड़े वाले का नाम है ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। ABC में चलिए तो ABC में चले हैं तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही तो किया, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ला करके रख दीजिए मान 1/2 x1 चाहिए, x1 अरे भाई 0 है, x1 तो है 0, यानी कि 0 y2 माइनस y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 यानी कि 3 माइनस 1 3 माइनस 1 प्लस x2 चाहिए, यही भाई x2 है 0 और इंटू y3 माइनस 1 y3 1 माइनस y1, देखिए तो y3 माइनस 1 ऐसे होगा। एक काम आपको हमने कल बताया था कि ऐसा कोई लिखता है क्या, आप 10 क्लास के आगे हो गए हैं तो ऐसा कोई लिखता है तो लिखता है, लेकिन आपको छोटा करने आ गया है। यहाँ से कर सकते हैं कि माइनस और माइनस प्लस, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस हो गया प्लस, यानी कि इसको हम लोग हटा सकते हैं। और क्या सटा सकते हैं, तो प्लस हटा सकते हैं। 2 माइनस हटाया अब प्लस ला करके सटाया, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पे लगाया हमने माइनस और माइनस प्लस। उसके बाद कर रहा है x3 है अपने पास 2 और y1 माइनस y2 यानी कि -1 -3, इतना काम कर लिया। इसके बाद देखते 1/2 0 में किसी से गुना होगा, 0 में 3 माइनस 1 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, इसको कर लिया 0 में किसी से गुना होगा ये हो जाएगा 0 और प्लस यहाँ देखिए 2 इंटू -4 2 गुना -4, क्योंकि -1 -3 -4 होता है। उसके बाद देखिए 1/2 इंटू -8 0 0 और 2 चौका 8 प्लस माइनस यहाँ से घटाइए तो 2 4 जा 8, यानी कि यहाँ पे आया -4। एरिया माइनस में होता है क्या, एरिया तो कभी माइनस में होता नहीं, क्योंकि आपको हमने बता दिया कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो कभी माइनस में शोभा नहीं देती। जैसे आप -12 वर्ष के नहीं है, मोहन -16 वर्ष का नहीं है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। वह -2 फीट के है, ऐसा कभी होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं -4 किलोमीटर दूर से आया हूँ, पागल है, माइनस में कोई बोलता है, माइनस में तो बोल ही नहीं सकते। यानी कि आयु, किसी की ऊंचाई, आपके द्वारा तय की गई दूरी ऋणात्मक नहीं होती, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होते। तो देखिए ये क्षेत्रफल माइनस में आ गया है, इसका मतलब माइनस आपको नहीं सोचना है, आपको सब कुछ करना है प्लस, ठीक। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। अरे भाई जो जानता है उसके लिए तो कुछ बात नहीं है, नहीं जो नहीं जानता उसके लिए है नहीं होता है, क्योंकि आप माथा खाने लगेगा कभी कि माइनस में था प्लस में कैसे मान लिया, तो कैसे मान लिया, यहाँ से मान लिया, और जो बात सुन लिया होगा वो तो पूछेगा ही नहीं।
हाँ, जो जानता है वो नहीं पूछेगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो माइनस में सुबह नहीं रहती, ठीक होते ही नहीं, यानी कि ये हो जाएगा 4 वर्ग मात्र। हाँ, ये जो है कोई ये नहीं कहता है कि मैंने -4 बीघा खेत खरीद लिया है, उसने -2 कट्ठा खेत खरीद लिया, ऐसा तो कोई बात नहीं कहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो है कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग इतना काम करने के बाद कह रहा है अनुपात बताओ। क्या कह रहा है कि अनुपात बताओ, तो किसका किसका, इस दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस क्षेत्रफल से। ठीक, यानी कि नया जो क्षेत्रफल आया है उसको पहले रखना है, कभी भी अनुपात गड़बड़ाइएगा नहीं। आप गड़बड़ा जाते हैं कि बड़का रखना है कि छोटका पहले, ठीक, तो क्वेश्चन बता देगा। आप पढ़ने में कंजूसी करते हैं, 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन बता देगा। कह रहा है, देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इस यहाँ से पढ़ के सुनाऊंगा तब इस पता चलेगा। शीर्षों इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात किए, और इस त्रिभुज का जिसका क्षेत्रफल ज्ञात किए, कौन सा त्रिभुज, जो मध्य बिंदुओं से मिलकर के बना था, इस त्रिभुज का, तो का के पहले वाले ऊपर और का के बाद वाले नीचे। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से, तो अपना शुरुआत में कौन सा त्रिभुज दिया हुआ था, तो बड़ा वाला ABC दिया हुआ था, यानी कि ABC रहेगा नीचे और जो नायका बन करके आया था वो रहेगा ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा केवल अनुपात बराबर पहले वाले का कितना आया था, तो पहले वाला का आया था 1, जो कि पहले निकाले हैं, और बाद वाले के कितना आया था, तो बाद वाले का आया था 4, यानी कि अनुपात मिलकर के आ गया 1:4। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपको क्या इतना समझ में आ रहा है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक, वीडियो को लाइक करके बताना पड़ेगा या तो कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी तो आगे पढ़ाऊंगा। हाँ, फिर भी एनर्जी मिलेगी पढ़ाऊंगा, और नहीं बताएंगे तो फिर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और साइंस क्लास जो है उसके बारे में फिर से बताना है कि साइंस क्लास पुनः चालू होने वाला है और बहुत अच्छी तरह से चालू होने वाला है, 0 से हीरो लेवल होगा। ठीक, तो वो जो है उसको सोमवार से शुरू किया जाए। तो इसको रफ करता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लिया गया और आपको पढ़ के ही बताना है। ऐसा क्वेश्चन जो है आपको याद आएगा कि हमने उदाहरण में बनाया है, ठीक, लेकिन फिर भी पढ़ सुनाया जाएगा। कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये 1 2 3 4 चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं, तो चारों शीर्ष दिया है। हमने त्रिभुज बनाया, चतुर्भुज से त्रिभुज बनाया, यानी कि चतुर्भुज को यदि त्रिभुज के रूप में ढालना होगा तो आपको एक विकर्ण खींचना अनिवार्य होता है। कैसे, यहाँ देखिए, एक चतुर्भुज मान लिया, रफ हम लोग कर रहे हैं, बना नहीं रहे, एक रफ हमने बना लिया, एक चतुर्भुज हमने बना लिया। इस चतुर्भुज की यदि आप त्रिभुज के रूप में बदलना चाहते हैं तो आप कोई एक विकर्ण मिला लीजिए। हाँ, कोई एक विकर्ण मिला लीजिए। देखिए, तो एक त्रिभुज यहाँ बन गया और एक त्रिभुज यहाँ बन गया, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मालूम है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसको, त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसको निकाला और दोनों को जोड़ दिया, मिल गया चतुर्भुज। यही तो काम है, अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, निकालेंगे, इसी तरह से फोटो बनाते हैं, इसी तरह से डायग्राम बनाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम अपना एक डायग्राम चतुर्भुज बनाना। हाँ, एक चतुर्भुज हम लोग बनाएंगे। ये बनाया हमने चतुर्भुज, इसका नामकरण कर लिया जाए A B C और ये रहा D। इसके निर्देशांक -4 और -2 लाइन से आप लिखते चले तो ABCD मान लीजिए, यानी कि ये -4 और -2 है। इसको हमने लिख दिया -4 -2, इसको कह दिया -3 -5 -3 -5, इसको कह दिया 3 -2 3 -2 और इसको कह दिया 2 3 2 3, इतना कह दिया। तो देखिए, एक काम हम लोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे रचना। हाँ, लिखेंगे एक काम, रचना किया हमने। आपको जो रचना करना है, यह आप किसी के बताए हुए चीज पे आश्रित ना रहे। रचना क्या करना है आप अपने आप में समझिए, और जो कोई बताया है उसके विपरीत भी रचना करना सीखिए। ठीक है, यानी कि रचना हम अगर AC मिलाते हैं तो किसी की इच्छा होगी तो वो BD भी मिला सकता है,
बीडी भी मिलाएगा तो 2 त्रिभुज मिलेंगे, एसी भी मिलाएगा तो 2 त्रिभुज मिलेंगे, तो कोई भी कर्ण मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एसी को मिला लिखेंगे, विकर्ण एसी खींच। जैसे ही विकर्ण एसी खींचा तो आपके पास 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, अंधा आदमी को भी दिखाई देगा 2 त्रिभुज। ठीक, ए बी सी 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बारी बारी से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज, आप बताएं किस में चला जाए। यदि इधर से जाने का मन है तो इधर भी जा सकते हैं, इधर जाने का मन, निकालना तो दोनों है। हाँ, रसगुल्ला तो दोनों खाना है, कोई पहले खाइए, लेकिन खाना दोनों आप ही को है। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे है ए डी सी का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। वही फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बात हमने लिख लिया। अब पता करना है कि आप जा कहाँ रहे हैं। आप जा रहे हैं ADC में। जब ADC में चल रहे हैं तो चलिए तो हम भी चलते हैं वहां पे ADC में, यानी ये है x1 y1 x2 y2, ये रहा x3 y3। इसीलिए तो यहाँ पे आए थे कि जो कह रहा है पहला नाम x1 y1, दूसरा नाम x2 y2, तीसरा नाम x3 y3, ये बात जो है पहले ही अध्याय से कहते आ रहा हूँ। हाँ, इस अध्याय के प्रथम से ही, यानी कि 7.1 से ही मैं कहते आ रहा हूँ। तो देखिए 1/2 x1 कहाँ है पता करना है। x1 -4 ब्रैकेट y2 माइनस y3 पता करना है। y2 माइनस y3 यहाँ पे तरफ करवाइए तो y2 माइनस y3 समझना है, यही ना बात लिखना था। y2 माइनस y3, तो y2 कहाँ है? y2 है अपने पास यहाँ पे, y2 यहाँ पे, y2 है 3 माइनस y3 कितना है? -2। ऐसे कोई लिखेगा कितना खराब लगेगा। एक ही साथ दो को माइनस, ये क्या है भाई? है तो आपको माइनस मिला करके प्लस करने आता है। तो माइनस यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस कर लूँगा, ठीक है। 3 + 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 + 2 प्लस x2 मालूम करना है। x2 मालूम करना है। x2 कहाँ है? x2 तो यहीं पे है, x2 है 2 और करना है y3 माइनस y1, ठीक है। तो करिए इधर अपने y3 माइनस y1 यहाँ, तो y3 यहाँ मैं लिखूंगा y3 माइनस y1, ताकि आप अच्छी तरह समझे और ये ना कहें कि सर ने स्टेप काट दिया। मैं स्टेप काटूंगा लेकिन समझा कर काटूंगा, ठीक है। y3 माइनस y1, तो y3 कितना है? -2 माइनस y1 कितना है? फिर से -2, यानी कि हो जाएगा -2 इस तरह से। तो आप चाहे तो ब्रैकेट को हटा सकते हैं अपने तरीका से, यानी कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -2 और ये माइनस और ये माइनस मिला के बना दिए +2 प्लस x3 कहाँ है? x3 कहाँ है? x3 तो अपने यहाँ 3 ही है, x3 तो 3 ही है। और चाहिए y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, यहाँ पे है -1 माइनस 3, -1 माइनस 2 माइनस 3, ये हमने रख लिया। ये काम आप भी कर सकते हैं। जितना मैं खिंचवा रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये काम आपके लिए किया जा रहा है। लेकिन यदि आप समझ चुके हैं तो आप ही तो यह काम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो तरीका बता दिया है। 1/2 माइनस 4 इंटू 3 अब +2 तो 5 प्लस 2 जो कहते हूँ इंटू 0 हो गया, क्योंकि -2 रुपये और +2 रुपये 0 ही तो बनाएंगे। 2 रुपया लेकर चले थे और 2 रुपया खाइयों 0, ठीक। और +3 इंटू -2 माइनस 3, यानी कि -5। इतना छोटा छोटा बात बताया जाएगा कि आप कहेगा कि ये कितना छोटा बताते हैं।
तो मैंने इस उद्देश्य से ये पढ़ाने का काम किया था कि बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले भी जब देखें तो उनको समझ में आए। ठीक है, तो कभी कभार बहुत छोटा चीज बताया लगा जाए तो आप हैरान ना हो। ठीक है, उसको भी बताया जाए और जो बहुत बड़ा है उसको भी बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी तो मैं जोड़ घटाव भी बताने लगूंगा। ठीक है, 5 चौका 20 माइनस 20 हो गया, ये होगा प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 मतलब 0, और ये होगा प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 3 50 15। एक कम है कि यहाँ पे बना 1/2 इंटू कितना माइनस 20 रुपये माइनस 15 रुपये, 20 10 30 + 35 यानी कि माइनस 35। तो 35 बटा में 2, 35 बटा में 2 ही तो आया। तो क्या आपने एक बात नोट किया, क्या है वो बात कि एरिया कभी ऋणात्मक नहीं होता है। देखेंगे कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया है 35 बटा में 2 वर्ग मात्रक। अब एक काम है कि हमने निकाल लिया इस भाग का, अब निकालना है इस भाग का। ठीक है, दोनों का निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज नाम बता दो, ABC। इधर तो देखना ही नहीं, हाँ, क्योंकि ABC निकाल लिया हूँ। अब निकालना है ABC का क्षेत्रफल। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये काम हमने कर लिया, y1 माइनस y2 ये काम तो किया। अब आपको चलना है, कहाँ चल रहे हैं? तो चल रहे हैं ABC। तो ए बोल दिया पहले, इसको हटाए, ए बोल दिया पहले तो x1 y1, और बी बोल दिया बाद में तो x2 y2 और ये हुआ x3 y3। अब आपको चुनना है, देखना है और लिखना है। ठीक है, तो 1/2 जो कहते हैं x1 कहाँ है? x1 तो यहीं पे है, यानी कि -4। y2 माइनस y3 वहां से देखते हैं, y2 माइनस y3 यानी कि -5, और ये है -2। हाँ, मिटक गया था, -5 -2। यहाँ पर करें तो -5 -2 कितना होगा? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि y2, तो हमने इसको लिख दिया, माइनस लिख दिया, और y3 इसको भी लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग हटाएंगे, अभी थोड़ा देर में हटाएंगे, लेकिन आप समझे तो पहले देखिए। तो -5 अब माइनस प्लस, यानी कि हो जाता है -5 + 2, -5 + 2 इतना हो जाता है, -5 + 2 ये रह गया, प्लस x2 के पास चलना है, x2 के पास चलना है। तो x2 कहाँ है? x2 है -3, आ जाओ, -3 आ गया। अब कह रहा है कि y3 में से y1 घटाइए, y3 में से y1 घटाइए। तो घटाएंगे, लेकिन पहले तो कोष्ठ हटाएंगे। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि y3 यहाँ से y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू है -2, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है? y1 का वैल्यू कितना है? तो है -2, यानी कि यहाँ पे फिर आएगा -2। तो बताइए कि हटाया किसको? हटाया कोष्ठ को हटाया, लेकिन इसको भी हटाऊंगा। ठीक, तो माइनस और माइनस होता है प्लस, यानी कि हो जाएगा -2 + 2, यानी कि -2 + 2। ये काम यहाँ से होगा। अगला बार चलते कह रहा है कि x3 चाहिए। x3 कहाँ है? x3 है यही, यानी कि x3 तो 3 ही है, और कह रहा है कि y1 माइनस y2, y1 और माइनस y2, फिर काम गड़बड़ हो गया है, y1 माइनस y2। गड़बड़ कुछ नहीं है, ये आपके लिए गड़बड़ हो सकता है, मेरे लिए तो गड़बड़ होगा ही नहीं, मैं तो एक बार नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको बताना है,
आप गड़बड़ ना कर दें, आपके लिए भी गड़बड़ है नहीं, लेकिन आप गड़बड़ ना कर दें इसके लिए मैं 2 बार बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो y1 माइनस y2 लिखा है, एक बार यहाँ पे लिखूंगा, एक बार यहाँ पे लिखूंगा, यानी कि 2 बार बताकर बिल्कुल सिखाई दिया जाएगा। तो y1 कितना है, y1 है -2 और माइनस y2 कितना है, तो y2 भी है 5 लेकिन माइनस में, तो यहाँ पर जाएगा -5। ये देखिए गड़बड़ी थोड़ी सी है कि माइनस और माइनस हमको लिखना है का प्लस लिखना है, यानी कि ये हो जाएगा -2 प्लस भाई। चलो आया लिख लो यहाँ पे -2 प्लस भाई, ये लिख लिया। यही तो काम करना था, कोई बिल्कुल भारी काम नहीं है, तरीका मात्र एक ही है, बनाना है आपको, ठीक है। तो एक काम है, थोड़ा इसको मैं सीधा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। ये रहा, तो देखते हैं आगे। यहाँ कह रहा है 1/2, बस थोड़ा सा स्टेप है, काम खत्म हो जाए। तो -4 इंटू -5 रुपए और प्लस 2 रुपए। अरे 5 रुपए का कर्जा है और 2 रुपए जमा किए, यानी कि 3 रुपए बचेंगे माइनस में। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है -3 इंटू 0। कैसे कि -2 रुपए प्लस 2 रुपए, 2 रुपये का कर्जा, 2 रुपये अपना उधारी, हाँ, यानी कि 2 रुपये कर्जा है और 2 रुपये अपने पास है, तो देकर खत्म हो गया, यानी कि 0 हो गया। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे +3 इंटू 2 माइनस प्लस का 5, 2 माइनस प्लस का 5, यानी कि हो जाएगा बल्कि +3। अब देखते तो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटाने का काम करेंगे, साइन रहेगा बड़ा आदमी का, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 5 है, तो 5 का साइन क्या है, प्लस लगा हुआ है, हाँ प्लस का लगा हुआ है, और साथ में माइनस का काम हम लोग कर लिए। यहाँ पे 1/2 माइनस और माइनस प्लस, 4 तिया 12, 3 में 0 से गुना तो 0, और 3 प्लस 3 इंटू 3 ये हुआ 9, 12 और 9 21, ठीक, यानी कि ये हो गया है 21/2, 21/2। इतना काम तो आपको आ गया है, ठीक है। तो एक काम यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह समझिएगा, हाँ, छोड़ कर मत भागिएगा, वीडियो बीच पर छोड़ करके नहीं भागिएगा, जो अंत तक दिखेगा उसको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC है, बल्कि ADC और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। एक बार मैं फोटो पे चल के दिखाता हूँ। कह रहा है इस पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चाहिए, तो आपको ये वाला पार्ट और आपको ये वाला पार्ट दोनों अगर आप खरीद लेते हैं तो पूरा पार्ट आपका हो जाएगा, यानी कि दोनों पार्ट जोड़ लेते हैं तो हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए तो इसका कितना आया है, इसका ADC का आया है 35/2, जोड़िए 35/2 प्लस इसका कितना आ गया 21/2, एलसीएम बनाते हैं, 2 एलसीएम बना लिया, 35 प्लस 21 तो 35 21 जोड़ लिया, 30 20 50 और 1 51 और 5 56, यानी कि 56/2। काटिए 28 गुणा 56, 28 वर्ग मात्रक। अब तो अगला क्वेश्चन जो है मैंने लिखा नहीं है, आपको यहाँ छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो पढ़िए, तो आप पढ़ सकते हैं और मैं यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ, लिखने में टाइम व्यर्थ ना जाए, इसीलिए मैं उसको इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण के लिए। यदि आपके पास बुक है तो आप जाकर देख सकते हैं, 9 क्लास की अगर बुक है आपके पास तो देख सकते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज के किसी माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटे थी, उस त्रिभुज के ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए। ए है, हाँ, एक निर्देशांक कर रहा है, यानी कि एक त्रिभुज बनाना है। आप एक त्रिभुज यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने बना दिया, और इस त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए, यानी कि निर्देशांक कर रहा है 4 और -6, A 4 -6
और उसके बाद बी कह रहा है, बी का काम है, बी कह रहा है कि 3 और -2, 3 और -2, 3 -2, और सी कह रहा है, सी का कहना है सी 5 और 2, 5 और 2। एक बार मैं निर्देशांकों को मिला लूं, यदि आप देख रहे हैं तो आप भी मिला सकते हैं। कह रहा है कि ए है 4 - 6, बी है 3 - 2 और सी है 5 और 2। बिल्कुल सही। अब मैं क्वेश्चन को आपको इतना अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि आप खुद ही बनाने की इच्छा करेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के एक माध्यिका है। आप माध्यिका समझते हैं? माध्यिका किसी त्रिभुज की वह रेखा होती है जो शीर्ष से चल करके सम्मुख आधार पर आती है और क्या करती है आने के बाद, तो आधार को 2 बराबर भागों में तो बांटेगी ही, साथ में इसको यहाँ प्रूफ करके दिखाना है कि ये 2 क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में भी इसको बांटती है। तो देखिए, तो पहला काम अपने पास होगा कि एक माध्यिका हम लोग खींचते हैं, जो कि मैं दिखाऊंगा। एक माध्यिका मैं यहाँ पे इस तरह से खींच लेता हूँ। एक माध्यिका को हमने खींच लिया, इस माध्यिका का नाम यहाँ पे हमने रख दिया डी। इस माध्यिका को मिलाया और ये माध्यिका कह रहा है कि देखिए, माध्यिका का काम है कि जिस आधार पे आएगा उसको 2 बराबर भाग में बांट दे। यानी कि यहाँ से ये जो है, ये एक मध्य बिंदु मिला और BC का बिंदु है, हाँ, BC का मध्य बिंदु D है। ठीक है, BC का मध्य बिंदु D है। इस D का निर्देशांक आप निकाल सकते हैं, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने के बाद ये भी दिखाना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डी का निर्देशांक निकालते हैं। तो निकालते हैं त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कर रहे हैं। त्रिभुज पहले लिखेंगे कि डी BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो D का निर्देशांक जो होगा, D का निर्देशांक x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। ये काम करना है। ठीक है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि BC कह रहे हैं हम लोग, तो BC में ये x1 y1 x2 y2। तो देखिए, तो x1 + x2 यानी कि 3 + 5, 3 + 5 अब बटे में 2, y1 + y2 -2 + 2 by 2, -2 + 2 by 2। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 3, यहाँ पे आते हैं 3 अब +5, ये मिलकर बना 8 अब बटा में 2 और -2 + 2 बन गया है 0 और 0 के बटा में कोई भी जाएगा तो हो जाएगा 0। हाँ, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 0 बटा में 2। अब D का निर्देशांक मिल करके आ गया है, D का निर्देशांक बन करके आ गया है 2 4 जा 8 और 0 के बटा में कोई गया तो हो गया है 0, यानी कि ये हो जाएगा 4 0। ठीक है, इतना काम तो किया। इतना काम करने के बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं कि D जो है 4 और 0 है। ठीक है, अब आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन? A B D, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है A C D। तो इन दोनों का क्षेत्रफल यदि बराबर आ जाए तो अपना बात सत्य होगा, अन्यथा असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर नहीं देगा आपको। ये तो आपको जांच करके बताना है। तो निकालते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में देता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, ABC नहीं है बल्कि ABD है, ABD, ABD का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए किसके? ACD के क्षेत्रफल को बराबर, ACD, त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल
दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तब काम बनेगी, अन्यथा काम नहीं बनेगी। ठीक है, तो पहले तो आप फार्मूला लिखिए। फार्मूला लिखते हैं 1/2 x1 1/2 x1 y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 नहीं बल्कि x2, और यहाँ x3 y1 माइनस y2। इधर काम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए, इधर भी चलते हैं 1/2 ये किसके लिए, इस तरफ के त्रिभुज के लिए, इस तरफ के त्रिभुज के लिए तो हमने लिख लिया, अब इस तरफ के त्रिभुज के लिए तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरफ के लिए भी हम लोग लिख लिया। ठीक है, इतना काम तो आपको भी आता है। अब इसके बाद क्या काम करना है कि देखिए, आपको चलना है ए बी डी। चलिए तो हमारे साथ ए बी डी। तो जब ए बी डी कह दिया तो यही तो है x1 y1 x2 y2 x3 y3। हम लोग अभी इतना ही देखना है, इतना ही देखना है, यानी कि देखना है ए बी डी। तो रखते हैं हमारे साथ, मान रखिए 1/2 x1 चाहिए, x1 है 4, यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 यानी कि -2 और 0, y3 तो यही है, y3 तो यही है 0, यानी कि -2 0 -2 माइनस 0 प्लस x2 कहाँ है, x2 यही पे है 3, x2 है 3, फिर चाहिए 3 माइनस 1 y3 माइनस 1, तो y3 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस -6। देखिए तो ऐसे कितना खराब लग रहा है। आप ब्रैकेट डाल सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट मत डालिए, आप डायरेक्टली एक काम करिए कि माइनस और माइनस प्लस होता है, यानी कि यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस मिला करके यहाँ पर हम लोग प्लस लिख सकते हैं, और अच्छा वाला प्लस लिख सकते हैं, अच्छा वाला प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में प्लस होता है तो दो फिर माइनस डालने की जरूरत है नहीं। उसके बाद x3 चाहिए, x3 कहाँ है, x3 है अपने पास 4, x3 है 4, और y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2, तो y1 है अपने पास 6, y1 है 6, और फिर चाहिए -2। ऐसा ही तो काम यहाँ पर आया था, तो 2 3 माइनस लगाने की जरूरत है। आपको तरीका मालूम है कि माइनस प्लस कर लेते हैं, इस माइनस को हटा करके प्लस कर लेते हैं, यह हुआ प्लस 6 से प्लस 2। इधर का काम तो हम लोग कर लेते। एक काम करते हैं कि अब आता है ए डी सी के पास आना है, ए डी सी के पास चलिए तो हमारे साथ ए डी सी के पास या ए सी डी के पास, कोई कहेंगे तो वही नाम होगा, ए सी डी कहे या ए डी सी कहे वही पार्ट तो घेर करके आएंगे। हाँ, तो हो जा रहा है ए सी डी x1 y1, और ये हुआ x2 y2, और ये हुआ x3 y3। हम लोग चल रहे हैं ए सी डी में, इसमें। ठीक है, तो यहाँ चलते 1/2 x1 चाहिए, तो x1 है 4, फिर चाहिए y2 माइनस y3 माइनस y3, तो देखिए y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 0, फिर जाइए x2 कहाँ है, x2 है यही 5, x2 है 5, y3 माइनस y1 y3 यही, अब माइनस y1, तो 0 माइनस 6। ऐसे कितना लिखिएगा, अच्छा नहीं लगता है, दो साइड एक के साथ अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करते हैं, अच्छा नहीं लगाने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं माइनस प्लस वाला, क्योंकि ये माइनस बनाएंगे यहाँ पे एक लौता प्लस, हाँ अकेला प्लस, और x3 चाहिए, तो x3 है अपने पास 4, x3 है 4, और फिर चाहिए y1 माइनस y2, मतलब -6 और -2, इसका काम भी कर लिया गया। अब केवल सॉल्व करना है, काम हो गया। ठीक है, तो ये देखिए तो 1/2, हाँ भाई आवाज तो थोड़ा सा होगा,
लेकिन आपको सोच समझ कर काम करना है, ठीक है। तो 4 इंटू -2 इंटू 0 यानी कि हो जाएगा 0 -2 -2 ये काम कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि -2 में से कुछ भी जाएगा तो -2 ही तो बचा है, कुछ भी मतलब कितना भी 0 लेके जाइए -2 ही मिलाना, ठीक है। ये काम तो आपको मालूम ही। इसके बाद +3 इंटू 6 क्योंकि 0 + 6 तो 6 ही होता है। उसके बाद +4 इंटू -4 ये देखिए कैसे -6 रुपया और +2 रुपया तो 6 रुपया कहीं कर्जा है और 2 रुपये जमा किया तो 4 रुपये तो कर्जा बचेगा, ठीक है। प्लस माइनस ये जानते हैं आप बात को, तो ये 4 जो कहते हैं। अगर नहीं जानते तो आप देख ही रहे हैं, इधर आते हैं 1/2 4 इंटू 2 ये काम किया और +5 + 6 तो 5 इंटू 6 +4 इंटू -6 और -2 -8 होता है तो यहाँ पर लिखेंगे -8। ये काम भी कर लिया गया, ठीक है। तो एक काम करिए तो हमारे साथ और 2 स्टेप हमारे साथ आइए, पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। हमारे साथ 2 स्टेप आइए। तो 1/2 4 दूना 8 -8 + 3 छक्का 18 प्लस माइनस 4 चौका 16। इधर आते 1/2 1/2 4 दूना का 8 प्लस 6 5 30 प्लस माइनस 4 3 4 8 32 4 8 32 ये 32 हमने लिख लिया। ये तो काम कर लिया गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, ये काम करिए तो यहाँ माइनस वाले कितने हैं, तो ये भी माइनस वाला है और ये भी माइनस वाला है, तो टोटली माइनस से कितने का हो गया है, तो यहाँ पे हो गया है 16 रुपया का कर्जा, यहाँ पे हो गया है 8 रुपया का कर्जा, यानी कि टोटल कर्जा 24 रुपया का है और प्लस अपने पास से 18। यहाँ पे आते 1/2 कर्जा कुल कितना है, कर्जा मतलब माइनस, तो माइनस वाला तो एक ही को है, अब प्लस वाला कितना है तो 30 8 38 यानी कि 38 को अपना है और कर्जा है कितना 32। कर्जा कहने का मतलब माइनस से है, ठीक है। तो यहाँ से होता है 1/2 और ये हो गया कितना 24 6 यानी कि हो जाए -6 बचा। यहाँ पे लिखते हैं 1/2 इंटू 38 में से 32 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, काटिए तो 3 दूना का 6, यहाँ पे -3। आप तो जानते हैं कि एरिया कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी किसी भी त्रिभुज का, किसी भी चतुर्भुज का, किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो हम लोग कहेंगे इसको भी 3 वर्ग मात्रक, 3 वर्ग मात्रक, और इसको भी कहेंगे 3 वर्ग मात्रक, 3 स्क्वायर यूनिट वर्ग मात्रक। तो देखिए दोनों बराबर आ गए, तो जो प्रश्न कह रहा था वो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इतना यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से कर लिए इसको, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर पॉप की आवाज़ आ रही है, हाँ नॉइज हो रहा है, हल्ला हो रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अपना क्लास जो है बिहार में ही है, तो बिहार में है तो कुछ आवाज़ तो आएगा ही, ठीक है। तो आवाज़ पे आप फोकस ना करें, आप फोकस करें हम पे, आप फोकस करें बोर्ड पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ नया के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।